Welcome back, students. Today we will read the unit second of power system, the video lecture third. In this, we will study about the कोरोना के बारे में हम पढ़ेंगे। कोरोना क्या है आपका? कोरोना एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिना होता है आपका, जब हाई वोल्टेज की ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, जब ये इसमें हाई वोल्टेज होता है 400 केवी 500 केवी, तो इसके सराउंडिंग का जो एयर होता है, एयर होती है, वो क्या होती है, वो पंक्चर हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है तो वोल्टेज ब्रेक डाउन कर जाता है एयर का। एयर एक इंसुलेटर है, वो 30 केवी पे किलो वोल्टेज पे ब्रेक डाउन कर जाती है। तो आपका 500 केवी का ट्रांसमिशन जब होता है वायर में, सराउंडिंग एयर ब्रेक डाउन कर जाती है, उसके वजह से आयोनाइज हो जाती है। तो और हमारे पास इन्वायरमेंट में फ्री आयंस होते हैं, जो कॉस्मिक वेव्स होती है या दूसरे सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में बहुत पहले से ही उसमें आयंस होते हैं। वो आयन क्या करते हैं, इससे कोलाइड करते हैं, तो या तो रिपल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है स्पार्किंग का, और ये स्पार्क क्या करता है, कभी कभी विजुअल होता है, तो वो विजुअल कोरोना कहलाता है। और जब विजुअल नहीं होता है, दैट इज़ द क्रिटिकल कोरोना कहलाता है। और इसमें एक नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, की आवाज़ की, हम एक आवाज़ आती है, वो नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। तो ये फिनोमिना कोरोना होता है। तो कोरोना को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कंडक्टर का साइज हम बड़ा रखते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और जो हमारे पास ACSR कंडक्टर होते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर, उनका सरफेस हमको स्मूथ करना होता है। क्योंकि इन्वायरमेंट में डस्ट होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, उस पर इकट्ठा हो जाते हैं वायर्स के स्ट्रैंड के ऊपर, और वो ब्रेक डाउन कभी कभी मदद करते हैं उसमें। तो देखते हैं कोरोना के बारे में और थोड़ा सा। कोरोना फिनोमिना इज अ आयोनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग्स द पावर कंडक्टर. Free electrons are normally present in space because of radioactivity and cosmic rays. एज द पोटेंशियल, जैसे कि पोटेंशियल कंडक्टर का इंक्रीज करता है, द ग्रेडियंट अराउंड द सरफेस, जो उसके सराउंडिंग है कंडक्टर के सरफेस के, द कंडक्टर इंक्रीज, वो इंक्रीज कर जाता है। एज्यूम दैट द स्पेस बिटवीन द कंडक्टर इज लार्ज, जो कंडक्टर के बीच का स्पेस है बहुत ज़्यादा है, कंपेयर्ड विद देयर डायामीटर, डायामीटर के कंपैरेटिव में अगर हम बात करते हैं, जो डाया है उससे ज़्यादा ही रहता है उसका स्पेस। द फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव विथ सर्टेन वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड स्ट्रेंथ, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो वो मूव करते हैं वेलोसिटी और फील्ड के अकॉर्डिंग। These electrons will collide with the molecules of air, and in case the speed is large, they will dislodge the electron from the molecules. जो मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ से उनको इलेक्ट्रॉन को मूव कर देते हैं। Thereby the number of electron will increases, तो आयंस क्या है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में। The presence of ionization in the cumulative and ultimately form electron avalanche, तो यहाँ पे बाढ़ आ जाती है एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स की बहुत ज़्यादा। दिस रिजल्ट्स इन आयोनाइजेशन ऑफ एयर सराउंडिंग द कंडक्टर, और कंडक्टर के चारों तरफ आयोनाइजेशन हो जाता है। इन केस द रेशियो स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज लेस देन 15, अगर 15 है रेशियो किसके बीच का, स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर टू द रेडियस ऑफ कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड कंडक्टर के खुद के रेडियस का रेशियो 15 है, लेस देन, फ्लैश विल अकर बिटवीन द कंडक्टर बिफोर द कोरोना फिनोमिना, अभी कोरोना फिनोमिना नहीं हुआ उससे पहले ही वो फ्लैश एक दिखेगा हमको। व्हेन द वोल्टेज हायर देन द क्रिटिकल वोल्टेज, जब आपका वोल्टेज ज़्यादा रहता है क्रिटिकल वोल्टेज से, अप्लाइड बिटवीन टू पैरेलल पॉलिश्ड वायर, द ग्लो इज क्वाइट इवन, कभी कभी ग्लो दिखता है उसका। आफ्टर ऑपरेशन ऑफ ए शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के ऑपरेशन के बाद, रेडिस बीट्स, मतलब आपके लाल कलर का, रेडिस कलर का हल्का हल्का उसमें वेव्स दिखेंगी आपको, स्पार्क सा दिखेगा। और टफ्स फ्रॉम द अलोंग द वायर, वायर के पूरे लाइन के थ्रू
आपको एक वेव्स दिखेगी रेड कलर की पूरा वायर के थ्रू। while surrounding the surface of wire there is a bluish white glow, और जो कंडक्टर के सरफेस होगा उस पे ब्लूइश वाइट का ग्लो भी दिखता है। तो ये चीज़ें हैं आपका कोरोना फिनोमिना में। एज कोरोना फिनोमिना इनिशिएटेड और ल्यूसिंग नॉइस, सॉरी, और हिसिंग नॉइस एक्चुअली, और हिस की आवाज़ आती है हर्ड, एंड ओजोन गैस इज फॉर्म्ड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओडोर। एक स्मेल आती है ओजोन की फॉर्मेशन की, स्मेल करता है ऑडोर। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन लेते हैं। कंडक्टर ए है और दिस इज कंडक्टर बी। इसमें जो है हमने ले रखा है क्यू चार्ज कैरिंग है आपका, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है आपकी बात करते हैं माइनस क्यू है। तो इनके बीच में हमने इस तरह से लिया है कि जो डी है इसके बीच का डिस्टेंस डी, ये आपका बहुत ज़्यादा है इसके रेडियस के कंपेयर। क्यों रेडियस देखो वायर का इतना ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना ही है रेडियस आर, और डिस्टेंस इनके सेंटर से आपका डी है। एक पॉइंट पी ले रखे हैं हमने जो एक्स डिस्टेंस है इसके सेंटर से ये वाले कंडक्टर का। तो सेपरेशन सच दैट डी मच ग्रेटर देन आर, आर इज द रेडियस, लेट क्यू बी द चार्ज पर यूनिट लेंथ। हमने ले रखा है क्यू इस चार्ज है पर यूनिट लेंथ का of one conductor and hence minus q on the other। तो दूसरे साइड में भी हमारे पास माइनस क्यू है अगर हम समझते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। इफ द ऑपरेटिंग वोल्टेज इज v, कैपिटल V है हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज, पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर a विथ रेस्पेक्ट टू न्यूट्रल प्लेन, जो न्यूट्रल प्लेन है ये दोनों के बीच वाला, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल प्लेन। इसकी वजह से क्या है हमारा एंड विल बी v बाई टू, यहाँ से यहाँ का बीच का जो वोल्टेज है दिस इज द v बाई टू, और दूसरे साइड का ये रहेगा आपका v बाई टू। दैट ऑफ b विल बी माइनस v बाई टू। कंसिडर अ पॉइंट p एट अ डिस्टेंस x वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट p। हमने एक p चार्ज है हमारा पास, हम क्या कर रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं ले आ रहे हैं a तक ला रहे हैं। तो देखते हैं, और फील्ड ड्यू टू ए विल बी रिपल्सिव, क्योंकि ए पॉजिटिव है हमारे पास चार्ज और पी भी हमारा पॉजिटिव, तो रिपल्सिव मिलेगा। एंड दैट ड्यू टू बी विल बी अट्रैक्टिव, जो बी की साइड होगा वो अट्रैक्शन रहेगा देयर बाई, क्योंकि बी हमारा निगेटिव चार्ज पर यूनिट है उसमें क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, अगर हम पी पे बात करते हैं, ड्यू टू बोथ लाइन ऑफ चार्जेस बी एडिटिव ऑन एंड इट विल बी लाइक दिस। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ई एक्स डिस्टेंस पे है तो क्यू डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दूसरे डिस्टेंसेस कितनी होगी बिटवीन डी माइनस एक्स, तो एक्स से लेके उसके बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी माइनस एक्स हो गया। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें से q डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले लिया, और वन बाई एक्स प्लस वन डिवाइड बाई डी माइनस एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें डी एक्स इंटू ई एक्स इंटू डी एक्स करें पोटेंशियल, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमको क्या करना पड़ेगा आर जो सेंटर जो रेडियस है, और दूसरे वाले का क्या है डी माइनस आर, जो दूसरा एक कंडक्टर का ये रेडियस है आपका आर है, दूसरे वाले कंडक्टर का ये डी है यहाँ से सेंटर, तो हम इतना माइनस कर देंगे इसको सरफेस तक हम बात करते हैं, तो इट विल बी डी माइनस आर। तो पोटेंशियल बिटवीन द कंडक्टर क्या हो जाएगा आपका आर डी माइनस आर ई एक्स डी एक्स, और माइनस साइन शो करता अगेंस्ट वर्क किया गया है इसलिए माइनस लेके चलते हैं। ये अब हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन को रिवर्स कर दीजिए तो पॉजिटिव बन जाएगा ये आपका चाहो तो, आर डी माइनस आर क्यू डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हम पूरा नीचे ले आते हैं, इट शुड बी लाइक दिस। एंड वन बाई एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लैन एक्स होता है, तो सेम एज इट इज़ इसका रहेगा आपका लैन डी माइनस एक्स, और ये माइनस आ जाएगा क्योंकि ये माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट इट लाइक, अब हम इसमें डी माइनस आर पुट कर दीजिए यहाँ पे, और इस वाले में क्या करेंगे
डी माइनस आर पुट कर दीजिए, एक बार फिर इसको क्या करेंगे, आर पुट कर दीजिए और डी माइनस आर पुट कर दीजिए इस वाले में। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, डी माइनस आर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका डी माइनस आर, यानी आर आर हो जाएगा आपका, और दूसरी बार आएगा तो दिस विल बी इक्वल टू लाइक 2 ln डी माइनस आर इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट ln डी माइनस आर बाई आर। ये आपका आ गया। अगर हम बात करते हैं r इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द d, अब हमारा जो d है इससे क्या है आपका r बहुत कम है, हमने देखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, d माइनस आर, जैसे हमारा रेडियस है कंडक्टर का और दूसरा कंडक्टर काफ़ी दूर है, ये मान लीजिए 2 मीटर या 3 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा कंडक्टर है, और रेडियस कितनी है 201 सेंटीमीटर, तो 200 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में डिफरेंस तो काफ़ी रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, टी माइनस आर अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू डी लिख सकते हैं। तो ये जो है टी माइनस आर कन्वर्ट हो जाएगा डी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा लाइक दिस, क्यू डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल एन डी बाई आर, ये ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिएगा, जो हमारा पोटेंशियल आएगा वो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन एल एन डी बाई आर। नाउ ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज गिवन बाई, जो हमारा ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हम रख सकते हैं q डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई डी एस, एक तो हमको पहले से पता है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे ऊपर ले गए और यहाँ d माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से q की वैल्यू को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर को ट्रांसफर हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद यहाँ से ये वाले इक्वेशंस को उठाइए, इस वाली इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से q की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, v, ये पाई एप्सिलॉन नॉट v डिवाइड बाई एल एन डी बाई आर। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पे यही था ना, v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल एन डी बाई आर था, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं ऊपर वाले को। अब इस क्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो हम पुट कर देते हैं पाई एप्सिलॉन नॉट v एल एन डी बाई आर, ये हमने पुट कर दिया, और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू पुट कर दिया, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे लिख दिया हमने। तो अब देखिए यहाँ पे v डिवाइड बाई 2 ln d/r, क्योंकि 2 हमने यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिया, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिलेगा v, ये देखिए v और ये d, तो v d मिल गया, और ये 2 यहाँ चला गया तो 2 ln d/r और x d माइनस एक्स हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है हमारा v/2 को हम v डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहले ही हमको पता था, तो v डैश d डिवाइड बाई एक्स डी माइनस एक्स एल एन डी बाई आर, यानी हेयर v डैश इज द लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज ऑफ द सिस्टम, यही है हमारा। इन केस 3 फेज सिस्टम, अगर 3 फेज सिस्टम रहता है तो उस केस में क्या करेंगे, v डैश इज इक्वल टू वी एल बाई √3, यही होता है हमारा। अच्छा, वेयर वी एल इज द लाइन टू लाइन वोल्टेज, ये हो गया, हमने नोट कर लिया। फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेडियंट इट इज क्लियर दैट फॉर अ गिवन ट्रांसमिशन सिस्टम द ग्रेडियंट इंक्रीजेज एज एक्स डिक्रीजेज। सीधा अगर हम इसमें देखते हैं, अगर एक्स क्या करता है आपका, डी इंक्रीज करता है, और एक्स क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है। अगर हम बात करते हैं, देखिए ग्रेडियंट इंक्रीजेज एज एक्स डिक्रीजेज, अगर हमारा ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा ऐसे, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये डिक्रीज कर जाएगी तो हमारा ये, अगर हम क्लोज टू ये जीरो ले जाएंगे, सपोज करिए अगर ये जीरो ले जाते हैं तो ये इनफाइनाइट की तरफ बढ़ता है, सीधा देख सकते हैं। तो ये डी से डी 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।